بعد हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बराबर में पत्थर रखा, बराबर में ईंट रखी, और फिर उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पत्थर और एक ईंट रखी। तो ये गोया एक तरतीब खिलाफत भी ज़ाहिर हो गई। सलाम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर ठहरे तो तकरीबन 9 महीने जो है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर ठहरे रहे, और इस अरसे के अंदर जो है वो लोग हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने आते रहते, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको दीन के अहकामात सिखाते रहते। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद की तामीर करने का। और उस वक्त जो है यानी एक छोटी सी मस्जिद असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ पे बना रखी थी, और वो छोटी सी मस्जिद भी क्या थी कि सिर्फ एक मस्जिद का एक टुकड़ा सा था, और उसमें एक बैतुल मुक़द्दस के रुख पर, यानी उस वक्त का किबला जो था वो बैतुल मुक़द्दस था, तो उस रुख पर जो है दीवार बनाई गई थी किबले के तौर पर, और उसमें जो है असद बिन ज़ुरारा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले नमाज़ें पढ़ाया करते थे। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत बनु नज्जार के लोगों से, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, हज़रत मुआज़ इब्न अफ़रा और असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि भाई ये कितना और ये जो टुकड़ा है ये मुझे दे दिया जाए, और इसको हम ख़रीदना चाहते हैं ताकि हम यहाँ पर मस्जिद की तामीर करें, और जिसके अंदर ये मस्जिद भी जो है वो उसी के अंदर शामिल हो जाए। तो असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये तो टुकड़ा जो है वो सहल और सुहेल दो यतीम बच्चे हैं और ये उनका है। और फिर जब ये बात उन दोनों बच्चों के इल्म में आई तो उन्होंने आके हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश हुए और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये तो हम चाहते हैं कि आपको अल्लाह के लिए हम वैसे ही दे दें, और हम नहीं चाहते कि हम इसको फ़रोख्त करें, बल्कि हमारी खुशी इसमें है कि आप इसको हमसे वैसे ही ले लें अल्लाह के लिए। और ज़ाहिर खुशी की बात भी थी, और ये बड़ी यानी सआदत की बात भी थी कि उनकी ज़मीन जो है अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल होती और अल्लाह के घर के लिए इस्तेमाल होती। तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से जो है वो बड़ी खुशी के साथ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश की। लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया कि नहीं, मैं बग़ैर कीमत के इसको नहीं ख़रीदूँगा, और इसको बग़ैर कीमत अदा किए मैं इसको नहीं लूँगा। और फिर खैर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि भाई इनको 10 दीनार इसकी कीमत अदा कर दी जाए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर इसकी कीमत को अदा किया। अब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को हुक्म फरमाया कि पत्थर जमा करें। सारे जो है वो ईंटें और पत्थर जमा करने लगे, और फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के साथ मिल के इसकी बुनियादों में सबसे पहला पत्थर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा, और फिर दूसरा पत्थर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि ए अबू बकर, आप पत्थर मेरे पत्थर के बराबर में रखें। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके बराबर में अपने मखदूर के पत्थर के बराबर में पत्थर रखा, और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बराबर में पत्थर रखा, बराबर में ईंट रखी, और फिर इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पत्थर और एक ईंट रखी। तो ये गोया एक तरतीब खिलाफत भी ज़ाहिर हो गई कि इस अंदाज़ से जो है वो यानी तरतीब खिलाफत भी सामने आई, और यही इशारा था खिलाफत का भी। और इसके बाद जो है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और सहाबा ने उसकी बुनियादों के अंदर और बुनियादों में पत्थर रखने शुरू किए, और इसकी बुनियाद जो थी तकरीबन 3 हाथ की गहराई जो है वो इसकी बुनियाद थी, जिसके अंदर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने फिर पत्थरों को भरना शुरू किया और ईंटों को रखना शुरू किया। यानी फिर 3 अतराफ़ की दीवारें बनाई गई, और इसकी जो छत बनाई गई मस्जिद उस वक्त की जो मस्जिद नबवी थी, तो वो खजूर की टहनियों से उसकी छत को बनाया गया, और उसके जो सतून थे वो खजूर के तने थे। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह ऐसी हसीन व जमील मस्जिद और ऐसी मुहतरम और मुकर्रम और ऐसी वसी व अरीज़ है। लेकिन जब आज से 1400 साढ़े 14 है जब इस मस्जिद को तामीर किया गया, तो उस वक्त ये मस्जिद यानी एक दीवारें थी, और इसकी दीवार थी और इसकी छत जो थी वो घास फूस की थी। और सहाबा फरमाते हैं कि जब बारिश होती थी तो उसकी छत टपका करती थी, और जब लोग सजदा किया करते थे, नमाज़ पढ़ा करते थे, तो लोगों के कपड़े ख़राब होने लग जाते थे। तो सहाबा ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त भी मांगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम इसकी छत के ऊपर और रेत डाल दें ताकि पानी नीचे ना आ सके। खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त की जो तामीर हुई मस्जिद, उसको आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शक्ल में कायम फरमाया है।
اور اس وقت سے لے کر آج تک اس مسجد کا فیض اور اس مسجد کی روحانیت اور اس مسجد کے اثرات اور اس مسجد کے انوارات الحمدللہ سارے عالم کے اندر پھیل رہے ہیں، سارے عالم کے اندر پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک انشاءاللہ اس کے اثرات پہنچتے بھی رہیں گے، پھیلتے بھی رہیں گے اور بڑھتے بھی رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار اپنے اس حبیب کی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مسجد میں آنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کے اندر ایک تڑپ، ایک طلب، ایک جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم اس مسجد کے اندر ہمارا آنا ہو، اور اس مسجد سے ہمارا فیضیاب ہونا ہو، اور اس مسجد سے ہماری ایک تعلق اور محبت اور نسبت ہماری قائم ہو۔ آمین۔